सुबह जब मैं फेसबुक पे कोई लाइन डालता हूँ तो वो कोई ना कोई किसी घटना से प्रेरित होती है। वैसे ही मैं पहले संपादकीय लिखता था, उससे पहले लेटर टू एडिटर लिखता था अखबारों में, तो वो समसामयिक विषय पे होती थी। तो अब क्या, अब ज़्यादा लिखा नहीं जाता, और लिखो तो कोई पढ़ता नहीं है, एक लाइन लिखे हो तो उसी में ही सब गागर में सागर समझना पड़ता है। तो मैंने उस दिन लिखा था कि तालाब का कायदा है या समंदर का कायदा है कि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और सड़क का कायदा ये है कि बड़ा सवार छोटे सवार को कुचल देता है। अब ये मैंने उस दिन लिखा था, पर आज सुबह ये घटना हुई। मैं जा रहा था एक जगह, तो एक कार वाले से एक ऑटो वाला टकरा गया। तो कार वाला अकेला था, वो तो गालियाँ बकता हुआ जाता, उसको मारने को गया, तो फिर वहाँ पे लोगों ने बीच बचाव किया। मैं आगे निकल गया क्योंकि मैं झगड़े ज़्यादा देखता नहीं। और वो कार वाला था, अच्छी कार वाला था, ऑटो वाला तो ज़्यादा पैसे वाला होगा नहीं। परंतु ये बाद की घटना है। पहले मैंने किस पे लिखा था, एक घटना हुई थी शायद 8-10 साल पहले। मैं जाता स्कूटर पे, एक साइकिल वाला वहाँ से गुजर रहा था। रेलवे फाटक था, रेलवे फाटक बंद था, तो मैं स्कूटर इधर रुक के खड़ा हो गया, एक कार वाला वहाँ रुक के खड़ा हो गया अंदर। तो एक साइकिल वाला है जो शायद या तो गैस रिपेयरिंग वाला होगा या गैस लेकर जाने वाला होगा, उसका वो था, उसमें एक छोटी गैस सिलेंडर भी टंगी थी उसके पिछले कैरियर में। तो वो शायद गाड़ी से थोड़ा टच हुआ होगा, मेरे सामने मेरे दाएं तरफ से गया। तो एक वो कार से उतर के आया, वो शायद नेता टाइप था, ऐसे पहने था, और वो साइकिल वाला उधर खड़ा हुआ, वो पीछे से आया, फिर उसने बुलाया और दे के थप्पड़ दे दिया। यार मुझे समझ में नहीं आया, कुछ कार का बिगड़ा नहीं था, थोड़ा टच वच भी हुआ हो तो ठीक है। गरीब साइकिल वाला था, उसके कपड़े बिल्कुल बता रहे थे कि वो वही मरा कमाने वाला आदमी। उससे बड़ा दुख हुआ। मैंने कही उससे क्या कहें। होता क्या है कि वातावरण ऐसा बना है कि आजकल लोग चाकू घोंप देते हैं, ज़्यादा बात पे गोली चला देते हैं। ये तो मैंने उस घटना में लिखा भी था मैंने। अब उस दिन क्या हुआ, एक ऐसे ही घटना हुई कि गाड़ी वाला, जो साइकिल वाला, एक मोटरसाइकिल वाले से थोड़ा टच हुआ गया, तो उसने उठा के उसको गाली गलौज कर दी, ये फलाना ठिकाना। तो फिर मैंने उस घटना पे ये चीज़ लिखी थी। फिर आज ये घटना देखी मैंने। अब हम वीडियो तो बना के डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, कौन झाड़े लेते फिरे, तो पर हम वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से बहस करते हैं। तो मैंने ये जब लिखा था, तो ये चीज़ें मनुष्य में क्या असहिष्णुता जहाँ बढ़ रही है, ये जो कहते हैं ना पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो रहा है, उससे लोगों की मानसिकता बहुत खराब हुई। क्रोध, हिंसा की भावना अब प्रमुख रहती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे बहरे लोगों के साथ हम बैठे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहा है, वो हम उसकी सुनना है, उस पर रिएक्ट होकर अपनी बात करें, पर वो फिर दूसरी बात शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना, अच्छा नहीं है। लोगों की मानसिकता विकृत हो गई है, या विकृत थी पहले, अब क्योंकि गति तेज हो गई है चलने फिरने की, इंटरनेट के साधनों की। इंटरनेट में भी क्या है कि दुरुपयोग वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छी बात कहना, पर अच्छी बात कहने से पहले उसे आचरण में लाना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। केवल मुंह से कहने से नहीं होता। गुस्सा इतना जल्दी लोगों को आता है, कहो कुछ समझते कुछ और है। मनोरोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा, लोग डॉक्टर कहते हैं, कोई कहता है 10 में से 6 मनोरोगी हैं। अब कैसे पता लगे कौन मनोरोगी है, या पता लगा अपन ही हो। तो ये जो अशुद्धता, अच्छा नोटबंदी और कोरोना काल में क्या है, और ज़्यादा हो गया है। लोग क्या एकदम बंद पड़े थे, डम पड़े थे, निकले हैं घर से बाहर तो बहुत ज़्यादा उनमें उतावलापन आ गया है। और अभी भी आप कोरोना की बात कर रहे हैं लोग, तो आप देखेंगे मास्क लोग लगाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। अकेले भाई थोड़ा मतलब क्वारंटीन करते रहे, चलो लोग चिपक रहे हैं एक दूसरे से,
हालांकि कई लोग ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही बेवकूफ़, ऐसा नहीं है, कई लोग ध्यान रखते हैं चलते फिरते देख। पर कई जगह लोभ लालच इतनी बढ़ गई है लोगों में कि मतलब क्या कहा जाए। दूसरी बात यह है कि जो इस समय शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनके पास धन संसाधन उपलब्ध है, पर उनकी जो वृद्धि होती है उस अनुपात में नहीं हो रही है, क्योंकि मंदी है, लोगों का पैसे की कमी है। परंतु उनके आंकड़े वही हैं, 500 करोड़ 200 करोड़। अभी मैं मुंबई की बात तो मैं कर ही चुका पिछले उसमें। भैया नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। ये आंकड़े जो है ना, अब वो ये द्वंद्व चलेगा। अभी जो अगर हम देखें उसको, उसने मुंबई पुलिस के बारे में हमने कई नेता कह रहे हैं कि अभी तक तो आतंकवादी रखते थे, अब तो पुलिस भी रखने लगी। ये घटना उतनी सीधी नहीं है। ये जो समाज के अंदर आर्थिक द्वंद्व चल रहा है उसका एक रूप है। जिसको पैसा चाहिए वो निर्मम होगा। ऐसा नहीं धन की कमी है, पर धन की निरंतर वृद्धि। क्या हर कोई व्यक्ति, विकास क्या है? धन की वैसी वृद्धि। कई लोग स्थिर रहना चाहते हैं, वो स्थिर हैं, स्थिर रहेंगे, पर अधिकतर लोगों में आगे बढ़ने की रहती है। तो मैं जब ये देखता हूँ घटनाएं कि आदमी जिसके पास धन है वो दूसरे को ऐसे समझते हैं जो पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, प्रवृत्ति है, मेहनतकश आदमी को लोग ये समझते हैं। पर मैं बताऊं आपको, आगे चल के मेहनतकशों का ही समय है। क्योंकि जिस तरह पहले चल गया है ना, अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से अभी आर्थिक स्थिरता नहीं होगी। नोटबंदी में क्या हुआ कि जो धनियों के पास ही पैसा चला गया, वो बैंकों में पहुंचकर ये करके वो करके करे आए, सब करे आए। कई तरह से, कई ऐसे लगता है कि पैसा इतना आना नहीं चाहिए था पर आ गया, पता नहीं क्यों। पर मेंटली डिस्टर्ब मनोरोगियों की संख्या ज़्यादा है ही। मैं दावा नहीं कर रहा कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ये दावा करूँगा तो मैं अपने को ही लगूंगा कि मनोरोगी हूँ। हाँ, एक पागल खाने का एक व्यक्ति बता रहा था, बड़ा हमारे एक हैं कवि हैं, अच्छे कवि हैं, तो वो उनसे एक बार बैठी तो उन्हें बताया, बोले भैया तुम सुनो एक बार, अस्पताल में जाओगे तो बोर्ड पे लगा मिलेगा, क्या तुम सबसे अच्छा अपने को समझते हो? क्या तुम मानते हो कि तुम सबसे अच्छा व्यवहार करते हो पर लोग नहीं करते? या तुम समझते हो कि तुम झूठ नहीं बोलते, दुनिया झूठ बोलती है? ऐसे उसने 10 प्रश्न बताए और कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है इनका उत्तर हाँ है तो समझना तुम मनोरोगी हो। तो भाई हमने तो मान लिया। तब से ऐसा ज्ञान मिला कि हमसे कोई पूछता भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम सच बोलते हो, दुनिया झूठ बोलती है? हम कहते नहीं भैया हम ही झूठ बोलते हैं। शायद तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तुम गलत व्यवहार करते हो, तुम गलत व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, लोग तुमसे गलत करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भैया, मेरे से सब अच्छा व्यवहार करते हैं। सबसे बुद्धिमान हो? नहीं बाबा, हमसे बुद्धिमान बैठे। कुल मिला के ये अहंकार से संबंधित है। तो नम्रता और सहिष्णुता, जैसे किसी ने आपसे बुरा कहा, भूल जाओ, वो अपना खून जलाएगा, तुमने अपना खून जलाया, कोई फायदा नहीं। किसी ने गाली दी, रास्ते चलते हुए कई लोग अबे ओए अंधे ऐसे चल रहा रास्ते पे, ऐसे बोल देते हैं, हमसे ही बोल देते हैं। चलना खुद नहीं आता, मन में नहीं लेते, वही जाने। तो ठीक है, धन्यवाद, बस यही चर्चा करनी थी। धन्यवाद।